के पश्चिमी तट पर स्थित एक छोटा सा राज्य है गोवा, जिसे महाभारत में गोमांतक कहा गया है, जिसका मतलब है द फर्टाइल लैंड। हालांकि गोवा नाम पुर्तगाली द्वारा दिया गया। हम में से ज्यादातर लोग गोवा को उसके बीचेस और चर्चेस के लिए जानते हैं, लेकिन हम में से बहुत कम लोग हैं जो ये जानते हैं कि गोवा मंदिरों और किलों सहित एक समृद्ध हिंदू विरासत है। काबो दे राम किल माना जाता है कि भगवान राम ने 14 साल के वनवास के दौरान माता सीता और लक्ष्मण के साथ इस स्थान का दौरा किया था। मंगेशी मंदिर गोवा का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, जो भगवान शिव के अवतार भगवान मंगेश को समर्पित है। महादेव मंदिर, यह मंदिर गोवा का सबसे पुराना है और ये भगवान शिव को समर्पित है। क्या आप जानते हैं कि गोवा साल में 2 बार इंडिपेंडेंस डे मनाता है? एक तो है भारत का इंडिपेंडेंस डे और दूसरा है द गोवा लिबरेशन डे, जो होता है 19 दिसंबर को। आज 19 दिसंबर है। ये कोई मामूली तारीख नहीं है। इस तारीख पर हमारे देश के इतिहास में एक ऐसा वाकया दर्ज है जो भारतीय सेना द्वारा लिखा गया था। ये वाकया है 19 दिसंबर 1961 का, जब भारतीय सेना ने गोवा, दमन और दीव को करीब 450 साल के पुर्तगाली साम्राज्य से आज़ाद कराया। इस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन विजय, जिसकी शुरुआत 18 दिसंबर 1961 को की गई और आखिरकार 19 दिसंबर को पुर्तगाली सेना को आत्मसमर्पण करना पड़ा। गोवा में कई मूलों के कई राजवंशों का शासन रहा। 700 वर्षों तक बहुत से हिंदू राजवंशों ने गोवा पर शासन किया, जैसे चालुक्यास, राष्ट्रकूट, कदम्बास और बहमनी। फिर 16वीं शताब्दी में आया पुर्तगाली शासन का दौर। 16वीं शताब्दी के बीच पुराने गोवा में बहुत सारे चर्चेस का निर्माण किया गया। हालांकि फ्रांसिस जेवियर्स के नाम पर देश में बहुत सारे स्कूल्स, कॉलेज, संगठन और चर्चेस मौजूद हैं। उसने भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया था। जेवियर्स ने रोम के राजा को पत्र लिखा, जिसमें उसने हिंदुओं को एक अपवित्र जाति, धोखेबाज और झूठा बताया। 16वीं शताब्दी में ओल्ड गोवा में बहुत सारे चर्चेस का निर्माण हुआ। उनमें शामिल है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, सी कैथेड्रल, चर्च ऑफ अ लेडी ऑफ द रोजरी, चर्च ऑफ द क्रॉस ऑफ मिरेकल्स। उसके बाद हिंदुओं पर धर्मांतरण और यातनाओं का सबसे बुरा दौर आया, जिसे द इंक्विजिशन लॉ भी कहा जाता है। मंगेशी का मूल मंदिर, जो भी गोवा के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, इसे 1566 के आसपास नष्ट कर दिया गया और उसी स्थान पर एक चर्च बनाया गया था। लेकिन हिंदू जहां भी संभव हो ये मूल मूर्ति को बचाने में कामयाब रहे और उन्होंने इसे नए स्थान पर स्थानांतरित कर दिया। धर्मांतरण के लिए लोगों को रैक पर खींचकर या सूली पर जलाया जाता था। उन्हें या तो गर्म तेल में डालकर जलाया जाता या फिर जेल भेज दिया जाता था। सरकारी रोजगार और ठेकेदारी का काम केवल परिवर्तित ईसाइयों को दिया गया था। वे अपने मृतकों का अंतिम संस्कार भी नहीं कर सकते थे। उन्हें नदी के बीच में नावों में अपने मृतकों का दाह संस्कार करना पड़ता था। चलिए सुनते हैं गोवा का एक लोकगीत। इस गीत का अर्थ है, मैं नदी पार करना चाहता हूँ। ये शब्द बहुत ही दुखद है, क्योंकि इसका मतलब है कि मैं पुर्तगाली क्षेत्रों से बचना चाहता हूँ। जी हाँ, ये आपने बॉबी मूवी में भी सुना होगा। ना चांदी ना चाहूं हीरा मोती, ये मेरे किस काम के। यह स्तंभ, जो पुर्तगाली शासकों की बर्बरता का जीवंत साक्ष्य है, जिसे हाथ खतरों खंभ भी कहते हैं। यहाँ पर नॉन बिलीवर्स को बांधकर उनके अंगों को तोड़ा जाता था या तो हाथ काट दिए जाते थे। हिंदी और कोंकणी भाषा को दबा दिया गया और पुर्तगाली बोलने के लिए मजबूर किया गया था। पारंपरिक गीत गाना, साड़ी या धोती जैसा परिधान पहनना, बिंदी लगाना, चंदन का पेस्ट लगाना, तुलसी या सुपारी का उपयोग करना, हिंदू संगीत वाद्य यंत्रों का उपयोग करना और पारंपरिक फसल त्योहारों का जश्न मनाना, कोई भी हिंदू रीति रिवाज निभाना, इन सभी को बहुत बड़ा अपराध माना जाता था। गोवा में हर ईसाई जानता है कि वो पहले हिंदू थे जो ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए। उन लोगों में ऐसे भी कई लोग हैं जो अपने कुल देवता को भी जानते हैं। जब वे शादी करते हैं तो अपने कुल देव को नारियल चढ़ाते हैं, उसके बाद चर्च में नोटिस देते हैं। ऐसे भी बहुत लोग हैं जो अपने पुराने हिंदू उपनामों को भी जानते हैं।
ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज बहुत से लोग जो पर्यटकों के रूप में गोवा जाते हैं वे ओल्ड गोवा जाते हैं और फ्रांसिस जेवियर से प्रार्थना करते हैं, जबकि ये वही व्यक्ति है जिसने इंक्विजिशन लॉ की स्थापना की। ये विडंबना है कि भारतीय इतिहास और हमारे इंटेलेक्चुअल्स ने जनता को गुमराह किया और चर्च के इन अमानवीय कृत्यों को छुपाया, और ये अत्याचार तो अब भी हिंदुओं पर चल रहे हैं, चाहे वह कश्मीर हो, वेस्ट बंगाल या केरला। भारत पिछले सैकड़ों सालों से दिनहीन और गुलाम रहा। इसके बारे में लोग जानना ही नहीं चाहते कि गुलामी के काल में क्या हुआ, जिसका परिणाम वे आज तक भुगत रहे हैं। ये सही है कि अतीत के बुरे काल को भूलकर भविष्य को गढ़ना चाहिए, लेकिन ये भी उतना ही सही है कि जो लोग अपने अतीत से नहीं सीखते वे अपना भविष्य बिगाड़ देते हैं।